Hi friend, I am Barun from Only English. Today we will read the third part or the last part of the chapter Evans Try and O Level. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो गवर्नर था वो जर्मन जो उसको शीट मिला था उसको रीड करते करते जो है अंत में न्यू वर्जन करते करते फाइंड कर लिया कि न्यूबरी यानी कि न्यूबरी जगह का नाम था। तो फिर आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ही आगे पढ़ते हैं ही रैप्ट आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर यानी उसने ड्राइवर को ऑर्डर दिया सेंट एटलेट्स पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट टेक जैक्सन एंड स्टीफन हियर एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर अ बिल। कहा कि जो स्टीफन है और जैक्सन है उसको भी ले लो और जब वहाँ पहुँचना तो पूछना कि बेल कौन है। तो ये हमने जो कैरेक्टर पढ़ा था ये क्या है, चीफ इंस्पेक्टर बेल यानी कि जो इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर है उसका नाम है बेल। गॉट दैट। ये क्या करके ही लेफ्ट द स्टेयर टू हिज ऑफिस 3 एट अ टाइम यानी फिर वो अपने ऑफिस में जा रहा है कि एक सीढ़ी एक बार में 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली कि उसने कहा कि जल्दी से फ़ोन बेल को फ़ोन दो एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम और उसको सब कुछ बताया बेल को। वी विल गेट हिम सर। तो फिर बेल कहता है कि सर हम लोग उसको पकड़ लेंगे सेड बेल। वी विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक। तो कहा कि सर हम लोग उसको पकड़ लेंगे, बस थोड़ी सी लक की आवश्यकता है और हम लोग उसको पकड़ लेंगे। द गवर्नर सेट बैक एंड लिट अ सिगरेट। फिर अपने ऑफिस में बैठ जाता और सिगरेट जलाता है। ये गॉस, अब यह कहते हैं ये गॉड, ये गॉड यानी कि यू गॉड, इस तरीके से अपने आप को व्हाट अ ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन। अब वो कहता है कि कितना शानदार जो था प्लान था। व्हाट अ क्लेवर फेलो इवान वॉज। अब ये कहता है कि कितना चालाक था ये इवान। केयरलेस लीविंग द क्वेश्चन पेपर बिहाइंड बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन। तो यानी पहले तो उसकी प्रशंसा की कितना चालाक था, ये इस चालाकी से निकल गया, लेकिन जो है उसने एक गलती कर दी कि उसने एक पेपर छोड़ दिया। और इसी तरीके से हर कोई जो है जो चोर होता है वो कुछ ना कुछ गलती जरूर करता है जो थी। वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सब करता है एंड दैट्स वाई वेरी वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवान्स वुड बी बैक इन साइड डूइंग हिज वंस मोर। और इसीलिए जो मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवान है ये फिर से लौट करके हमारे जेल में आ जाएंगे। ये ऐसा गवर्नर सोच रहा है कि उसने गलती कर दिया है क्योंकि उसको पता चला कि न्यूबरी में। द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड अ स्टूडेंट बस्ट। और अचानक से जो फ़ोन था वो बजा। स्टूडेंट का मतलब होता है काफ़ी ज़ोर से कोई चीज़ जो आवाज़ करती है उसको कहते हैं अनप्लेजेंट या रफ कह सकते हैं। एंड द सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म हिम दैट द मैक्लेरी स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ along द एल्सफील्ड वे। तो फिर मैक्लेरी ने उसको कार्टर जो कि मैक्लेरी को लेके गया था उसने कहा कि जो मैक्लेरी है उसने इवांस को देखा था कि उसका वो ड्राइव करते हुए एल्सफील्ड के वे की तरफ जा रहा था। दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट। उसने उसका नंबर भी ले दिया एंड हैड गिवन द चेस इमीडिएटली। फिर उसको फॉलो किया गया बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन्स राउंड। और फिर जो है वो हेडिंगटन राउंड पे जाते जाते खो गया यानी कि कहाँ चला गया पता नहीं। ही मस्ट हैव डबल बैक इन टू द सिटी यानी कि वो फिर से लौट करके है सिटी में जरूर आएगा। लेकिन जो गवर्नर था उसने जो ये हेडिंगटन राउंड था उसके आगे गवर्नर को क्या पता चला था कि वहाँ से वो न्यूबरी जाएगा। इसलिए गवर्नर कहता नो सेट द गवर्नर क्वाइटली नो ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबरी यानी वो वहाँ से न्यूबरी जाएगा। न्यूबरी ही एक्सप्लेन हिज रीजन। गवर्नर को जो अभी तक समझ में आया था वो एक्सप्लेन किया फॉर बिलीविंग सो एंड लेफ्ट इट एट दैट। छोड़ो, इट वॉज अ पुलिस जॉब नाउ। अब सोचा कि ये पुलिस का जॉब है, नॉट हिज, अब उसका काम नहीं है। एंड ही वॉज ए जस्ट अनदर गुड फॉर गिगल्स गलेवर गवर्नर दैट्स वॉज। अब ये गुड फॉर गिगल क्या होता है, गुड फॉर नथिंग। और गुड फॉर गिगल, गिगल मतलब क्या होता है जब प्लेजेंट अनप्लेजेंट तरीके से आप हंसते हैं जिसको कि हम ठाका की तरह कहते हैं। तो गुड फॉर नथिंग या जोक है। तो अपने आप को सोच रहा है कि कितना वो एक तरह से ये जोक बन गया कि ही वॉज जस्ट अनदर, मजाक कर लिया उसके साथ गलेवल गवर्नर अपने आप को। अब दैट वॉज, अब
गलेबल गवर्नर का क्या मतलब कि गलेबल का मतलब होता है easily deceive or trick. If you are a gullible person then you can be deceived by anyone. तो ये कह रहा है कि he was just another good for giggles. गलेबल गवर्नर यानी ऐसा गवर्नर जिसको फिर से झांसा दे दिया उसने, उसने विश्वास भी कर लिया किस चीज़ पे, इवांस के सारे ट्रिक पे. दैट वॉज ऑल. बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैकलेरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट. तो फिर बाय द वे उससे पूछता है कि हाँ एक चीज़ बताना बोल के कि तुमने मैकलेरी को तो हॉस्पिटल में छोड़ दिया होगा. तो वो कहता है, कार्टर कहता है यस ही इज़ अ रेड क्लिफ हॉस्पिटल नाउ. तो वो कह रहा है कि रेड क्लिफ जो सॉरी हाँ रेड क्लिफ जो हॉस्पिटल है वहाँ पर है. रियली गॉर्गी. अब गॉर्गी का क्या मतलब होता है, वीक और अनेबल टू थिंक क्लियरली और आंसर. यानी अब फिर उसको समझ नहीं आ रहा था इस बात. हाँ हाँ उसको तो हमने वहाँ छोड़ दिया, ही वॉज वहीं पर है. व्हेन वी गॉट टू एग्जामिनेशन ऑफिस, यानी कि उसको पता चला था कि रॉन बर्ड्स में एग्जामिनेशन ऑफिस है, तो वो कहा कि जब हम लोग एग्जाम दे रिंग द एम्बुलेंस फॉर देयर. और फिर वहाँ से उन लोगों ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया था कि एग्जामिनेशन ऑफिस से मैकलेरी को उठा करके हॉस्पिटल ले जाए. द गवर्नर रिंग द रेड क्लिफ अ फ्यू मिनट्स. फिर गवर्नर जो है कुछ समय के बाद वहाँ फ़ोन करता है ना, आस्क फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट, और पूछता है कि एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में कोई पेशेंट आया है मैकलेरी यूज से. तो वहाँ जो रिसेप्शन पे फ़ोन उठाता है वो कहता है कि आपने मैकलेरी कहा था. यस ही इज़ अ पर्सन, पर्सन मतलब प्रीस्ट, यानी वो प्रीस्ट है. तो फिर वहाँ कहता है आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वन, यानी कि वहाँ से कहता है रिसेप्शन से कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का इंसान है. फिर गवर्नर कहता है यस देयर इज़, यू विल फाइंड वन ऑफ द योर एम्बुलेंस पिक्ड हिम फ्रॉम द एल्सफील्ड वे. यानी कि एल्सफील्ड वे से तो आपका जो एम्बुलेंस था वो उसको लेने गया था. ओह, तो वहाँ पर ओह दैट यस वी सेंड द एम्बुलेंस ऑल राइट. हाँ हाँ ठीक है, हम लोगों ने एम्बुलेंस तो भेजा था. बट व्हेन वी गॉट देयर, जब हम वहाँ पहुँचे, द फेलो हैड गॉन. लेकिन जो इंसान था यानी मैकलेरी जो था वो वहाँ से गायब हो चुका था. नो वन सीम्ड टू नो वेयर ही वॉज, जस्ट वैनिश. किसी को पता नहीं चला कहाँ, वो तो अचानक से गायब हो गया. नॉट अ साइन, जरा सा भी उसका कोई इंडिकेशन नहीं था. बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग. अब गवर्नर उस चीज़ को सुन रहा था. एंड ट्रूथ सीम्स टू हिट हिम विद ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक. अब जो है सच्चाई उसके सामने खुल करके आ रहा था, और इसका एक ऐसा इम्पैक्ट लगता है किसी के पीछे में जो स्पाइनल कॉर्ड में जो झटका लगता है, तो इस तरह से सिर्फ अब उसको फिजिकल इम्पैक्ट हो रहा था, लगता था कि कोई गर्दन दबा दिया इस तरीके से. अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर, लगभग का क्वार्टर एन आवर लेकिन 15 मिनट के बाद, दे फाउंड द रेवरेंड एस मैकलेरी सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी ब्रॉड स्ट्रीट. 15 मिनट के बाद उन लोगों को कहाँ कौन मिलता है, मैकलेरी मिलता है, जो पूरी तरीके से बॉन्ड यानी कि बांध दिया गया था और गैग कर दिया, मुंह मुंह को भी बंद कर दिया था अपने ही घर में. एंड ही हैड बीन देयर, वो वहाँ पर कब से था. ही सेट सिंस 8:15, कि जब उसको घर से निकलना था तो मैकलेरी वहीं पर था. व्हेन द टू मैन हैड कॉल्ड, यानी दो इंसान ने जब. तो अब ये पता चल रहा होगा आप लोगों को भी, जो मैकलेरी आया था वो ओरिजिनल मैकलेरी भी नहीं था. आगे देखते हैं. इंक्वायरीज इन द न्यूबरी राउंडबॉट्स आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग, नथिंग एट ऑल. यानी कि पूरे दिन इंक्वायरी हुआ और वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ. एंड द टी टाइम एवरी वन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपन. और टी के समय तक सबको पता चलेगा कि प्रिजन में हुआ क्या. इट हैड नॉट बिन इवांस. अब यहाँ पर ये बात समझने की, इट हैड नॉट बिन द इवांस इम्पर्सनेटिंग मैकलेरी हु हैड वॉकड आउट. ऐसा नहीं था जैसे इन लोगों को लगा कि जो मैकलेरी जो जो जेल में बच गया था इंसान, जिसको कि सबसे पहले जाकर के स्टीफन ने देखा था, तो उन लोगों को लग रहा था कि वो ओरिजिनल मैकलेरी है, और इवान जो है जिसको कि स्टीफन छोड़ने गया था वहाँ तक गेट तक, वो था. तो ऐसी बात नहीं थी. जो इंसान जिस इंसान को स्टीफन गेट तक छोड़ने गया था वो डुप्लीकेट मैकलेरी था, जो कि कोई ओरिजिनल मैकलेरी तो आया नहीं था. और जो वहाँ जो घायल था इंसान वही इवान था, उसी मैकलेरी के भेष में. इसीलिए कह रहा है कि इट हैड नॉट बीन इवान इम्पर्सनेटिंग मैकलेरी. वो इवान नहीं था जो मैकलेरी का के जैसा बना हुआ था, हु हैड वॉकड, और जो कि चला गया. इट हैड बीन द इवान्स, वो इवान ही था, इम्पर्सनेटली मैकलेरी हु हैड स्टेड, यानी कि वो मैकलेरी बन करके और रह गया था. कैसे रह गया था तो अब पता चलता है, आगे देखते हैं. अब आता है मैकलेरी इवान्स के बारे में.
द फिश एंड द चिप्स वर डिलीशियस एंड आफ्टर अ जेंटल स्ट्रोल रॉन द जेंटल ऑफ चिपिंग नॉटन, यानी कि फिश और चिप्स वगैरह खा इवान कह रहा है कि काफ़ी शानदार था। और फिर वो स्ट्रोल का मतलब होता है धीमी गति से एकदम पैदल जो हम लोग चलते हैं उस पर चलते हुए, कहाँ पर, सेंट्रल ऑफ चिपिंग नॉटन। इवांस डिसाइडेड टू रिटर्न टू होटल एंड हैव अ अर्ली नाइट। इवांस ने सोचा कि लौट करके जाते हैं होटल में और जल्दी ही सो जाते हैं। अ स्मार्ट न्यू हैट कंसील द wreckage ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर। अब इसका जो क्या था, स्मार्ट न्यू हैट, एक नया सा कैप खरीदा था, हैट का टोपी खरीदा था, जो छुपा रहा था क्या, रेकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर, यानी उसका जो रेकेज का मतलब होता है बुरी तरीके से, बर्बाद तरीके से, नहीं कि बड़ा भद्दा तरीके से जो उसका बाल काटा हुआ था उसको छुपा रहा था। अब वो कैसे काटा था जानते हैं आगे। एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लाइन। और फिर वो क्या हुआ, जो है चलते चलते जो गोल्डन, ये जो गोल्डन लाइन लिखा हुआ है आपको याद दिलाते हैं, करेक्शन स्लिप में एक जगह लिखने की बारी आई थी, गोल्डन नॉट गोल्डन, ये वही लाइन। तो इसीलिए अब वो रिसेप्शन जो होटल है वहाँ पहुँचता। इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरी। अब वो कह रहा है कि एक लंबा समय, क्योंकि आपको याद है कि जैक्सन अगर किसी चीज़ से हेट करता था तो उसके लंबे लंबे बालों से हेट करता था। उसके लंबे बालों के लिए टेम्पल शेरली का नाम भी दिया था, जो कहते हैं उस एक्ट्रेस की तरह इसका जो बाल है। तो अब वो बाल बुरी तरीके से कट चुका था, तो इसीलिए कह रहा है कि ये जो बाल है उसको एक समय लगेगा अपने पुराने जगह पे आने पे। बट वॉट द हेल डिड दैट मैटर। अब कहते हैं अब क्या मतलब क्या रहेगा, तो कट गया, जो होगा होगा। ही वॉज आउट अगेन। अब कह रहा है फिर से वो जेल से बाहर है, सोच वो तो बाहर है, वॉजेंट ही, क्या नहीं। अ बिट ऑफ बैड लक दैट व्हेन जैक्सन हैड पिंचेस हिज सीजर। अब यहाँ बता रहा है कि आखिर उसका लंबा बाल छोटा कैसे बन गया। तो कह रहा है कि बड़ा एक बुरा हुआ कि जब जैक्सन ने उसका सीजर ले लिया था। फॉर इट हैड मीन्ट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर ब्लेड द प्रीवियस नाइट। और उसी शाम को ले लिया था जैक्सन ने, और उसी रात में क्या किया उसने, जो रेजर था उसी से अपने बाल को पूरी तरीके से काटा, यानी रेजर वाले ब्लेड से अपने बाल को काटा था। यही कहता प्रीवियस बट ही वुड हैड हिज गुड लक। लेकिन वो कहता कि आप सॉरी ही हैड, हाँ, ही वुड हैड हिट गुड लक, लेकिन उसके बैड लक था तो उसका गुड लक भी था। टू जस्ट थिंक इफ द जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बबल हैट ऑफ। अब याद कीजिए कि जब जैक्सन ने कहा था कि तुम ये अपना हैट भी उतार के दोगे, तो जैक्सन को क्या कहा था इवांस ने कि आप जानते हैं कि ये जो मेरा हैट है ये मेरे लिए लक लेकर के आता है और ये मेरा लकी चैम है, इसलिए इतना उसको नहीं उतारा था। अगर वहाँ उतरवा लेता तो क्या होता, इसलिए जस्ट थिंक इफ द हैट ऑफ फ्यू। अब फ्यू का क्या मतलब होता है कि जब आपके साथ बुरा होता है उसके बुरा के बाद अगर अच्छा होता है तो ये एक्सप्रेशन निकलता फ्यू। सोचिए इस तरीके से कह रहा है फ्यू। द रियली हैड बीन द क्लोज कॉल। ये बड़ा ही क्लोज कॉल का क्या मतलब होता है, बड़ा ही बाल जो बचना होता है उसको हम कहते हैं क्लोज कॉल। ओल्ड जैक्सन वॉज अस टू बैड फेलो। अब इसीलिए कह रहा है कि जो जैक्सन था वो बैड फेलो नहीं है, क्योंकि उसको लक में मदद किया। जैक्सन जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन वो कह रहा है वन ऑफ द वर्स्ट थिंग फनी रियली। अब कह रहे कि सबसे जो बुरा चीज़ है वो फनी क्या है कि ही हैड अ बियर्ड। अब ये क्योंकि जैक्सन के तो वो कर लिया था पूरा अपना सेविंग कर लिया था उस दिन, तो ही हैड बीन बियर्ड, ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जेटिक टू स्टिकिंग प्लास्टर एंड इवन नाउ हिज चिन वॉज इरिटेटिंग सोर एंड रेड। अब कह रहा है कि सबसे जो बड़ा एलर्जिटी क्या होता है कि वो जो दाढ़ी जो था अपना बियर्ड जो था चिपकाया था उससे, और वो अभी भी उसको इरिटेट कर रहा है, उसके कारण उसका जो चिक है वो रेड बन चुका है। तो अब ये इस तरीके से जो प्रिजन में जो इंसान मैक्लेरी था वही इवांस था। अब धीरे धीरे सबको पता चल गया। अब कह रहा है द रिसेप्शनिस्ट wasn't the same girl who had booked him, but the change was definitely for the better। अब जो रिसेप्शनिस्ट था, वो जो इवांस का होटल बुक किया था, रूम बुक किया था, वो नहीं था, वो चेंज हो गया था। अब इसको भी रिसेप्शनिस्ट को भी ध्यान देने की बात है, डेफिनेटली फॉर अ बेटर। तो कह रहा ठीक है, ये जो चेंज हुआ अच्छा ही है। एज ही कलेक्टेड हिज की, जैसे अपना उसने की लिया, एंड गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, उसको हंस करके इस तरह से जो ग्रीट करते हैं। टोल्ड हर वुडंट बी बॉदरिंग विद द ब्रेकफास्ट, कहा कि ब्रेकफास्ट के लिए मुझे परेशान मत करना। ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस, यानी कि न्यूज़पेपर के लिए, एंड
आस्क्ड फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल, कहा कि 6:45 में हमको सुबह उठा दें। टुमारो वॉज अनदर बिजी डे, सोचा कि कल जो है फिर से बिजी डे रहेगा। ही विशल्ड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही वॉकड अप टू द ब्रॉड स्टेयर, यानी कि सीटी बजाते हुए, जो कोई चलता है सीटी बजाते हुए सीढ़ी पे चढ़ रहा था। ही हैड अ सॉर्ट ऑफ लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रेस्ड अप एज द मिनिस्टर कॉलर एंड एवरीथिंग। उसको बड़ा मज़ा आया था कि वो जो मैक्लेरी वाला ड्रेस पहन के, मिनिस्टर्स कॉलेज नहीं, मिनिस्टर्स भी और पर्सन को भी एक ही कहते, प्रीस्ट को ही या पादरी को ही मिनिस्टर्स या पर्सन कहते, लेकिन उसका जो ड्रेस वगैरह पहन करके वो निकला था उसको, तो बड़ा मज़ा आया था, मिनिस्टर्स कॉलर एंड एवरीथिंग। यस इट हैड बीन अ जॉली गुड आइडिया, जॉली मतलब पहले ही बताया कि बड़ा ही शानदार सा एक आइडिया था, मैक्लेरीज टू वियर टू ब्लैक फ्रंट, और मैक्लेरी जो था 2 ब्लैक फ्रंट पहना हुआ था, 2 कॉलर्स था, बट द टॉप कॉलर फ्यू, अब फ्यू का मतलब वही टॉप कॉलर। अब टॉप कॉलर के बारे में क्या कह रहा है कि इट हैड केप्ट ऑन स्लीपिंग ऑफ द बैड स्टड। स्टड का मतलब बटन भी होता है, यानी कि वो पीछे से खुल रहा था, इसलिए बार बार कह रहा है कि ये जो था ना ये बट द टॉप कॉलर वो बार बार खुल रहा था। एंड देयर हैड बीन वन पैनिकिंग मोमेंट व्हेन द मैक्लेरी हैड ओनली जस्ट गॉट हिज हैंड ऑफ टू हिज नेक इन अ टाइम टू स्टॉप द कॉलर स्प्रिंगिंग अपार्ट फ्रॉम बिफोर स्टीफन, यानी स्टीफन को, यानी वो लगभग खुल चुका था उसका जो कॉलर था, टॉप कॉलर, लेकिन मैक्लेरी ने क्या किया था कि अब वहाँ पर अपना ऐसे करके हाथ रख दिया था वो स्टीफन के सामने, वो बड़ा क्लोज कॉल था वहाँ पर। दे दे हैड गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्क आउट ऑल राइट, यानी यही बस प्रॉब्लम था, बाकी जो था लेकिन किसी तरह से। ऑल्दो द पेन स्टक इन हिज माउथ व्हेनेवर द इविल्स आई हैड अपीयर एट द पीपल, फिर कहता जब भी वो देखता था स्टीफन जो था, तो वो पीपॉल से ने उसको कहा कि वो जो बड़ा सा इविल आई जो था बार बार के दिख रहे थे, हमेशा अपने मुंह में वो लिया था। तो अब ये आपको याद होगा कि चूंकि स्टीफन जो है, सॉरी जो मैक्लेरी था, वो सब 2 कॉलर पहन के आया था, 2 क्या कहते हैं जैकेट पहन के, जो कोट पहन के आया था, जो कुछ भी था क्लरिकल वाला वो पहन के आया था। इसीलिए जब जा रहा था तो वो पतला हो चुका था, उसका जो एक कोट है नी तक आ चुका था। स्टीफन इस बात को गेस किया था, लेकिन स्टीफन इतना खुश था क्योंकि गवर्नर ने इसको कहा था। एक्चुअली वो गवर्नर भी नहीं कहा था, कोई और कहा था, वो भी पता चल गया कि गवर्नर ने इसको फ़ोन नहीं किया था, इसलिए वो काफ़ी खुश था और इस बातों पे उसने ध्यान नहीं दिया। हैड बिन डिफ़िकल्ट दे हैड बार्गेन फॉर, अब फिर करके बाकी सारा केस तो ठीक रहा, एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली, और बाकी चीज़ जो था बड़ा आराम से निकला। दो इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रॉमिस्ड, और कार में जो है, अब ये कार में कौन, जहाँ पर उसको छोड़ा था, जैसे कार्टर ने कहा कि हाँ हमने उसको वहाँ पर फ़ोन कर दिया, जब एग्जामिनेशन ऑफिस पहुँचा वहाँ पर उसको फ़ोन करके बता दिया था कि एम्बुलेंस लेने आया है। जब एम्बुलेंस पहुँचा तो वो था ही नहीं, तो यानी जो लेने आएगा, जो कार पहुँचा होगा उसको कोई और जो उसके दोस्त का होगा, उसमें सोप बाकी सारे चीज़ भी थे जो प्रॉमिस किया था, क्लोथ्स, द मैप, यस द मैप ऑफ कोर्स। अब यह मैप के लिए इसलिए कह रहा है द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफर्ड, यानी उसमें एक द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप था जो कि पूरे सिटी का उसमें लोकेशन दिया हुआ था। ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड, अब हो सकता है कि हाँ उसके काफ़ी दोस्त भी हैं अच्छे, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड, कुछ अच्छे दोस्त भी हैं, क्राइस्ट ये सब बड़ा उसको मज़ा आ रहा था। ही अनलॉक हिज बेडरूम डोर एंड क्लोज इट क्वाइटली बिहाइंड हिम, और फिर क्या किया, अपना जो रूम था खोला और उसको बंद कर दिया। देन स्टूड फ्रोजन टू स्पॉट लाइक ए मैन हु हैड जस्ट कॉट अ ग्लिम्स ऑफ वर्जन। अब जैसे ही दरवाज़ा को बंद करके और बंद करके पीछे की तरफ घूमता है, देख जैसे ही मुरा को देखता है, जैसे कि कोई जम जाता है इंसान, कोई कुछ चीज़, वो जम गया। क्यों जम गया कि अब ऐसे जम गया जैसे कि कोई इंसान अगर कोई गॉर्गन को देता। अभी गॉर्गन क्या है, एक वन ऑफ द 3 सिस्टर इन द एंशियंट ग्रीक स्टोरी, यानी ग्रीक स्टोरी में 3 सिस्टर रहते हैं, उसके सर पे बाल नहीं, उसके सर पे स्नेक होता था, और जिस किसी को भी वो देख लेती थी या जो कोई उसको देख लेता था तो वो स्टोन बन जाता था। ये स्टोरी है। तो इसी तरीके से जो वो एकदम से जम गया, क्यों हमें जैसे कि लगता है उसने गॉर्गन को देख लिया। अब ये कौन है, किसको देख लिया, देखते हैं। सिटिंग ऑन द नैरो बेड वॉज अ वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड और वांटेड टू सी, यानी उस बेड पे जब वो बेड की तरफ मुड़ा तो देखता है कि कोई बैठा हुआ है, और वो ऐसा इंसान है कि जिसको वो कभी भी देखना नहीं चाहता। सिटिंग द लास्ट, यानी लास्ट
इसका एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, किसी ने कि दैट इवान हैड एक्सपेक्टेड, यानी कभी भी उसको देखना नहीं चाहता, कि सबसे लास्ट में कहने का मतलब बड़ा ही, कौन है ये, इट वॉज नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग सेड गवर्नर। कौन बैठा हुआ था, गवर्नर बैठा। गवर्नर कहता ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो, ठीक। एज इवांस डिटार्टेड डिटार्टेड डिस्परेटली राउंड द रूम्स, इधर उधर देखने को, आई हैव गॉट द मैन ऑल अराउंड द प्लेस। गवर्नर कहता है कि ये होटल जो है, जैसे हम मूवी में देखते हैं कि ये मूवी जो होटल है पूरी तरीके से आदमी से घिर चुका है, नहीं पुलिस वाले ने इसको घेर रखा है। वेल देयर वॉज ओनली टू रियली बट इवान डिडंट नो दैट, एक्चुअल में दो ही थे और इवांस को ये पता नहीं था, लेकिन यहाँ गवर्नर भी दे मारा कि हाँ पूरा जो है होटल घुर चुका है। ही लेट द वर्ड स्किन इन, और फिर जो है वो और बातों को थोड़ा सा भयावह या कह सकते हैं और भी थोड़ा गंभीर बनाता गया। क्या कह रहा है, वुमेन टू डिडंट यू थिंक दैट द ब्लॉन्ड गर्ल इन द रिसेप्शन वाज रादर स्वीट, क्या तुमको लगा, क्योंकि आपको पता है कि रिसेप्शन में जो लेडी थी, जो गर्ल थी वो कोई और थी, तो यहाँ पर ये कहता है कि ही लेट द वर्ड सिंक इन, कहता है वुमेन टू, क्या देखा कि जो वुमेन है वहाँ पर वो कोई दूसरा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा और भी इवान जो है सो, इवान वॉज विजिबली शेकन, अब वो पूरी तरीके से डर गया था। ही सेट डाउन स्लोली इन ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर, यानी कि उस रूम में जो एक चेयर था उस पर बैठ गया। एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड, और जैसे माथा पकड़ लेता ना, हे भगवान अब क्या हो गया लास्ट में। सेवरल मिनट्स देर वॉज अटर साइलेंस, कुछ लगभग बहुत समय तक वहाँ चुपचाप साइलेंस रहा, कुछ कोई बोल नहीं रहा था। उसके बाद जो है फाइनली ही स्पोक एंड इट वॉज ब्लडी करप्शन स्लीप आई सपोज। अब वो अब कहता है कि सर, वो बोला कि वो जो करेक्शन स्लीप था वही जो है कारण बना। वी ऑल वी विल, द गवर्नर फेल टू मास्क हिज दिस डीप सेटिस्फैक्शंस इन हिज वॉइस। अब गवर्नर जो है अपने कामयाबी को छुपा नहीं पाया और कहता है देर आर अ फ्यू पीपल हु नो अ लिटिल जर्मन, तो वो कहता है बहुत कम ही इंसान हैं जिसको कि जर्मन पता है, जिसको जर्मन। स्लोली वेरी स्लोली इवान रिलैक्स्ड, धीरे धीरे करके इवान रिलैक्स होता है। ही वॉज बीटन एंड ही न्यू इट, अब इवान हार चुका था और उस बात को वो जानता था। ही सेट अप एट लास्ट एंड मैनेज टू स्माइल रूफुली, अब वो बैठ गया और हंसने की कोशिश करता है। रूफुली का क्या मतलब होता है, इन अ वे दैट शोज यू आर फीलिंग सॉरी, इस तरीके से अपने आप को। तो रूफुली, यू नो इट वॉज रियली ए मिस्टेक, आप जानते हैं कि ये गलत था। यू सी वी हैडेंट एबल we hadn't been able to fix up the hotel, but we could not have work that some way the other, करके कि हम लोग होटल फिक्स नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लोग को कुछ ना कुछ इस तरीके से करना था। नो, द रियली इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम फिनिश, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मैटर था वो क्या था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले फ़ोन का बजना। तो याद कि स्टीफन को जो ऑर्डर दिया गया था कि जाना है, एक्चुअली में वो फ़ोन, और वहाँ गवर्नर को भी पता था कि वो फ़ोन उसने नहीं किया था। टू गेट एवरी वन आउट ऑफ द वे फॉर कपल ऑफ मिनट, कुछ समय के लिए लोगों को इधर उधर करना। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड डिडंट वी, और इस तरीके से हमको ये भी पता चला कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ था करेक्शन स्लिप के बहाने। And like a fool I presented you with that little piece of information on a plate, और फिर बेवकूफ़ की तरह मैंने आपको वो जो इंफॉर्मेशन सीट है वो दे दिया आपको, ये इवांस का कहना है। तो वो कहते हैं हाँ वेल समबडी डिड, हाँ किसी ने किया। सो यू सी सर दैट करेक्शन स्लिप किल टू बर्ड्स, आप समझ सकते हैं सर वो जो करेक्शन स्लिप था उसने दो बर्ड्स को मारा विद अ सिंगल स्टोन, एक स्टोन से। डिडंट इट, क्या ऐसा नहीं था। द नेम ऑफ द होटल फॉर मी, यानी कि जो उस करेक्शन स्लिप में होटल का नाम था मेरे लिए। एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्ज़ाम स्टार्टेड, इस तरीके से, और उस करेक्शन स्लिप में ये भी पता था कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ था। द गवर्नर नोटेड इट्स प्रिटी कॉमन वर्ड्स, द गवर्नर कहता हाँ हाँ लेकिन ये तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है। गुड जॉब, इट्स अ प्रिटी कॉमन सर, और आई हैड नेवर एवर नोन वेयर टू कम वुड आई, तब कह रहे हाँ सर प्रिटी कॉमन तो था सर, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पर हूँ, इस तरीके से। नाइस नेम दो जुम गोल्डन लोन,
अब यहाँ पर अच्छा, फिर वो कहता अच्छा अच्छा नाम था जुम गोल्डन लियोन। तो अब ये बात करता हाउ डिड यू नो विच लाइन इट वॉज। हिमान पूछता है सर, जब गवर्नर ने पूछा कि हाँ अच्छा नाम था, तो फिर उसको पता कि आपको कैसे पता चला कि ये कैसे है। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ देम, इस तरह के तो बहुत सारे नेम हैं। तब आपको हमने शुरुआत में कहा था कि देखिए यहाँ पर क्या है कि सेम एज यू इवांस इंडेक्स नंबर 313, और मैंने शुरुआत की वीडियो में कहा था कि आप ये इंडेक्स नंबर वगैरह याद रखिए कहाँ काम आता है। तो यहाँ पर गवर्नर ने कैसे पहचाना, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर 6 फिगर, and if you take an ordnance survey map of the Oxford you will find 6 figure reference 313270 lands you bang in the middle of the chipping Norton, और वो फिर क्या करेगा आपको वहीं पे ला करके रख देगा जिस ऑर्डर। या यू आर राइट, वी हैड होप्ड यू वुड रन ऑफ टू द न्यूबरी। अब यहाँ इवांस कहते हैं हाँ सर आप सही हैं, और हम लोगों ने यहाँ ओपीडी का मतलब होप्ड, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट वर्ड देता है, तो वो कहते हैं कि हाँ वी वुड, हम लोगों ने आशा किया था, वी वुड होप दैट यू वुड रन आउट टू दी, कि आप न्यूबरी चल जाएंगे। तो और याद है कि शुरुआत में जब कार्टर ने फ़ोन किया था वहाँ से, तो गवर्नर ने कहा कि नहीं वहाँ पर वो राउंड स्पॉट में नहीं होगा, वो न्यूबरी गया होगा। शुरुआत में उसको वही समझ में आया था गवर्नर को भी। तो फिर इसीलिए गवर्नर कहता है वी डिड, हम तो गए थे, वेल दैट समथिंग आई सपोज, मैंने भी सोचा। द क्वेश्चन पेपर इवांस, अब फिर कहता है द क्वेश्चन पेपर कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल द जर्मन्स आई कुड। तो कह रखी है क्या वो जो क्वेश्चन पेपर था, ये बताओ क्या क्या तुम सच में उसको समझ में आया था कुछ उसमें से। आई कुड हार्डली, तो फिर वो कहता सर हार्डली उसमें मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता ना, ऑफ कोर्स सर आई कुडंट, आई न्यू रफली व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। वो कहता सर कुछ भी नहीं, हमको समझ रफली रफली मतलब मुश्किल से उसमें कुछ क्या लिखा था समझ में आता, बट वी जस्ट होप्ड, लेकिन हम लोगों ने बस ये सोचा था, इट वुड थ्रो अ फ्यू स्पैनर इन द वर्क। तो हम लोग सोचा था कि ये क्या करेगा कि कामों में, अब क्या होता है कि ये जो फ्रेज है ये स्पैनर क्या होता है, पुट और थ्रो स्पैनर इन द वर्क का मतलब होता है कि डू समथिंग दैट प्रिवेंट और प्लान एक्टिविटी फ्रॉम सक्सीड, यानी कि कुछ होने से। तो कहा कि हम लोगों ने बस यही सोचा था कि इससे कुछ ना कुछ जो आप लोगों यानी कि पकड़ने में हम लोग की मदद मिल सके, आप हमको कैच नहीं कर सकते। सो थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क, यू नो सर द सॉर्ट ऑफ मडल एवरीवेयर बिट। लेकिन आप जानते हैं मडल का क्या मतलब होता है कि मेसी और कन्फ्यूज। लेकिन आप जानते हैं हम लोगों ने ऐसा प्लान तो किया था, लेकिन कहीं हर आदमी हर इंसान जो है कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। सो सॉर्ट ऑफ मडल एवरीवेयर अ बिट, एवरीबडी अ बिट, थोड़ा बहुत गलती सब ने कर दिया। द गवर्नर स्टूड अप, उठता है, टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो। अब चलो जाने से पहले एक चीज बताओ, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल द ब्लड टू पोर ओवर योर हेड। ये कहा कि कैसे तुम जो है इतना सारा ब्लड अपने सर पे डाले, कहाँ से लाए। इवान सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर, अब इवान को काफ़ी काफ़ी खुश नजर। क्लेवर सर, कहा कि हाँ सर बड़ी चालाकी का काम है, वेरी क्लेवर, हाँ बहुत चालाकी, दैट्स व्हाट। हाउ टू गेट अ कपल ऑफ पिंट्स ऑफ ब्लड इनटू द सेल। तब कह रहे कि कैसे जो है इतना पिंट ऑफ ब्लड यानी कि सेल में लाया। व्हेन देयर वाज अ नन देयर टू स्टार्ट ऑफ विद, जब कोई नहीं है तुम्हारे साथ इस तरह से। और व्हेन देयर एंड व्हेन द इन्विजिलेटर, शैल वी से कि इन्विजिलेटर लेकर आया था, गेट्स सर्च बिफोर ही कम्स, लेकिन जब अगर वो लेकर आया था तो उसको तो सर्च भी किया जाता था। यस सर यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट, ठीक है आप इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई, यहाँ पर डू नो जो लिखा है इसका मतलब होता है आई डोंट, इसका मतलब हुआ आई डोंट। तो फिर कहता है आई डोंट नो इफ़ आई ऑट टू टेल यू, मैं नहीं जानता कि मुझे आपको कहना चाहिए। आफ्टर ऑल आई माइट वॉन्ट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर, क्योंकि मैं इस चीज़ को यूज़ करना चाहता था। एनीथिंग टू डू विद द लिटिल रबर रिंग्स फॉर अ पाइल परहैप्स। तो कह रहा कि क्या कोई वो जो पाइल्स वाला रबर था उससे कुछ लेना देना था। इवांस, गवर्नर पूछता इवांस ग्रीन फीबली, वो बड़ा हंसता क्लेवर तरीके से, क्लेवर दो सर वॉजंट इट, क्या ये तो चल बड़ा का दिमाग का काम था, इस तरीके से मजा ले रहा था वो गवर्नर से। मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पिंस। तो कह रहे कि बड़ा मुश्किल सा काम होगा कि ये सर पे इतना सारा चीज़ चिपकाना इस तरीके से, मैंने ब्लड ना। यू गॉट रॉन्ग सर, यू गॉट इट रॉन्ग, आपको ये नहीं सर आप गलत समझ बैठे। नॉट अ प्रॉब्लम अबाउट दैट, यानी कि ब्लड लेने के लिए कोई समस्या नहीं था, नो ना। इट्स इट्स अ
क्लॉटिंग सर, क्योंकि ब्लड क्लॉट करता है तो कहते हैं क्लॉटिंग जो था समस्या था। एंड यू सी सर दैट अ बिग ट्रबल, ये जो थी बड़ी समस्या का घर था। यू गॉट टू यू गॉट सॉरी वी गॉट द ब्लड इजी इनफ, यानी हम लोग को आराम आराम से तो ब्लड मिल गया। अ पिग ब्लड, वो पिग ब्लड था। इट वॉज फ्रॉम द स्लॉटर हाउस इन द किलिंगटन, यानी कि किलिंगटन से हम लोग को जो स्लॉटर हाउस था, स्लॉटर हाउस क्या जहाँ पर कि काटा जाता है बकरे वगैरह किस तरह के, वहाँ से ब्लड तो मिल गया पिग स्लॉट। बट स्टॉप इट क्लॉटिंग यू हैव टू गॉट टू मिक्सड द एक्चुअल सॉरी मिक्सड योर एक्चुअल ब्लड। लेकिन क्लॉटिंग होने से पहले आपको क्या करना है कि आपका एक्चुअल ब्लड उसमें मिक्स करना है। इवांस टू का ब्रेथ, फिर वो सांस लेता है। विद 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट, तो कहा कि जो वॉल्यूम था उसका, उसमें क्या कह दिया कि उसमें ट्राइसोडियम 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट मिलाया। डिडंट नो दैट डिड यू सर, तो कह रहे सर आप जानते थे क्या, जानते हैं सर इसके बारे में। गवर्नर शुक हिज हेड इन द टोकन ऑफ रिलक्टेंट एडमिरेशंस, यानी गवर्नर अपना सर हिलाता है इस तरीके से, सही में उसको पता नहीं था। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। दैट्स दे टेल मी, इसी तरीके से होगा। कम ऑन माई लैड, माई लैड में वही लड़का, चलो मेरे बच्चे। इवान्स मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस, इवान को लग गया कि पर वो हैं तो कोई भी वो रेजिस्टेंस नहीं किया, यानी कि चालाकी नहीं की इस तरीके से। एंड साइड बाय साइड द टू मैन वॉक स्लोली डाउन द स्टेयर, दोनों स्टेयर पर चला गया। टेल मी इवान्स हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस। और फिर इवान को पूछता है कि सर इवान को पूछता है गवर्नर कि कैसे तुमने ये सब सारा कर लिया कि तुम ब्लड भी ले आए, ये कर ले हो गए। यू हैड नो विजिटर्स, यानी तुमसे कोई मिलने भी नहीं आता था। आई हैव सीन टू दैट, मैंने देखा इस चीज़ को। यू हैव नो लेटर्स, कोई लेटर भी नहीं आता था। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड दो, तो कह रहे कि सर मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। वॉज दैट सपोज टू मी, तो क्या क्या मतलब इससे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब मी जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट। अब कह रहे कि मेरे जर्मन टीचर सर, शुरू से ही जर्मन टीचर, कितना बेवकूफ़ बना। यू मीन बट ही वॉज द टेक्निकल कॉलेज, तो गवर्नर कहता नहीं तुम्हारा क्या मतलब, लेकिन वो तो गवर्नर जो टेक्निकल कॉलेज थे उसके टीचर थे। वॉज ही, तो जब वो पूछता है इवांस की क्या सच में था ये। इवांस वॉज ऑलमोस्ट इंजॉइंग इट ऑल नाउ, अब वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे बस। एवर चेक ऑन हिम सर, कभी आपने चेक किया था उसके बारे में। गॉड अलमाइटी, जैसे कहते हे भगवान, देर वॉज अ फार गोइंग ऑन देन आई एक्सपेक्ट, यानी गवर्नर कह रहे जितना मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा ही बहुत कुछ चल रहा था। ऑलवेज विल बी सर, कह रहे कि हमेशा इस तरीके से। एवरीथिंग रेडी आस्क्स द गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क। अब यहाँ समझने वाली बात है, अब जैसे रिसेप्शन डेस्क पे खड़ा होता है तो गवर्नर कहता है सब कुछ तैयार है, ठीक। द वेन आउट द फ्रंट, अब क्या है जो वेन जो था वो आकर के सामने खड़ा होता है। सर सेट द प्रिटी ब्लोंड रिसेप्शनिस्ट, अब ये गवर्नर कहा कि रिसेप्शनिस्ट बदल चुका है, लेकिन आप कभी कभी देखते हैं कि जिस होटल में बुकिंग होता है, मूवी में दिखाता है विलेन वगैरह को, उस होटल में सब मिले होते हैं, और इसीलिए जो चेंज भी हुआ वो भी कहीं ना कहीं रिसेप्शनिस्ट जो थी मिली हुई थी, ठीक। अब कैसे मिली हुई थी तो देख लेते हैं। द इवांस ऑट, अब जो क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ही ना वो गाड़ी बुलाई थी, तो ये रिसेप्शनिस्ट कहते द सेट द प्रिटी ब्लोंड रिसेप्शनिस्ट इवान विंकल एट हर, अब उसको आंख मारता है। एंड शी विंकल बैक एट हिम, और वो भी उसको आंख मार। अब इससे एंड ऑलमोस्ट मिड हिज डे, अब उसका पूरा दिन बन गया। तो अगर मिली भगत नहीं थी तो क्यों ऐसा हुआ। और वो जो वैन मंगाया है देखते हैं उसमें क्या होता है। अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकेप द रिकैप्चर इवांस, और एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर आता है और वो क्या करता है, हैंडक्लफ यानी कि हथकड़ी लगा देता है इवांस को। एंड टुगेदर द टू मैन क्लैम्बर ऑकवर्डली इनटू द, और अगर ये इंसान सच में पुलिस वाला होता तो ये जो ऑकवर्ड तरीके से वैन में चढ़ा था वो नहीं चढ़ता, और फिर वो वैन में क्लैम्बर ऑकवर्डली इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन, उसमें चढ़ता है। सी यू soon Evans, it was almost as if the governor was saying farewell to an old friends a cocktail party। अब गवर्नर कहता है उसको मिलते हैं तुमसे, लग रहा था कि ऐसे गवर्नर कह रहा है किसी को जैसे कि अपने पुराने दोस्त को कॉकटेल पार्टी के बाद जो कहता है, ठीक। चीरियो, अब चीरियो का मतलब गुड बाय, वो भी कहता चीरियो सर, आई आई वॉज जस्ट वंडरिंग। और फिर वो जब चैनल वो कहते मैं बस ये सोच रहा था सर,
आई नो योर जर्मन इज़ प्रिटी गुड, आपका जर्मन तो काफ़ी अच्छा है, बट यू नो हाउ मेनी मोर अदर लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज, और दूसरे तरह के लैंग्वेज आपको पता है? नॉट वेरी वेल, वाई? तो जवाना कहता नहीं, क्यों? इवान सेटल हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट इन ग्रीन हैप्पीली, अपने आप को बैक सीट पर बैठ करके थोड़ा सा हैप्पी होता। नथिंग रियली सर, नहीं कुछ बात नहीं, आई जस्ट हैपन टू नोटिस, बस मुझे पता चला कि ये यू हैव गॉट सम ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग, मुझे लगा कि नहीं आपके जेल में फिर से इटालियन क्लास भी आ रहा है अप टू नेक्स्ट सेप्टेम्बर, दैट्स ऑल, बस इसीलिए मैंने पूछा। परहैप्स यू वुडंट बी विद अस नेक्स्ट सेप्टेम्बर इवांस, तो कहता कि हाँ शायद तुम सितंबर तक हमारे पास नहीं रहोगे। जेम्स रॉड्रिक इवान अपियर टू पॉन्डर द गवर्नर वर्ड्स डीपली, और फिर जो है गवर्नर के बातों को जो जॉन्स रेडिक इवान है उस पर थोड़ा सा, पॉन्डर का मतलब होता है गहरी सोच में यानी उस पर काफ़ी ध्यान देना। नो परहैप्स आई वुडंट, फिर वो कहता हाँ हाँ शायद मैं नहीं रहूँगा। ही सेड एज अ प्रिजन वैन टर्न राइट फ्रॉम द चिपिंग नॉर्टर्न, यानी चिपिंग नॉर्टर्न से जैसे ही बढ़ा कहाँ था, ऑन द ऑक्सफोर्ड रोड पे, हिथरेटो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, अभी तक जो हिथरेटो को मतलब अंटिल नाउ, अभी तक जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर बैठा हुआ था उसने क्या किया, अनलॉक द हैंडकफ एंड लीन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर, यानी कि उसका हथकड़ी खोल करके ड्राइवर की तरफ आगे बढ़ा। फॉर क्राइस्ट सेक गेट अ मूव ऑन, भगवान के लिए जल्दी से चलो। इट वुडंट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा उन लोगों को पकड़ने में। वेयर डू वी सजेस्ट वी मेकअप, तो कह रहे कहाँ जाने की बात है बताइए। आस्क द ड्राइवर इन द ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट, यानी स्कॉटिक। अब ये पता चला स्कॉटिक एक्सेंट में कौन बोल रहा था, मैक्लेरी। कौन सा मैक्लेरी, डुप्लीकेट मैक्लेरी। फिर से वो यहाँ पर आ गया, और वे जो वैन आया था, तो इसका मतलब वो जो ब्लॉन्ड पिटी गर्ल्स थी रिसेप्शन पे वो भी मिली हुई थी, इसलिए ऐसा वैन बुलाया। और फिर कहता है व्हाट्स अबाउट न्यूबरी सजेस्टेड इवान, कहता है कि न्यूबरी के बारे में क्या है, यानी उस रिसेप्शन जो सीट मिला था गवर्नर को उस पर भी न्यूबरी लिखा था, लेकिन न्यूबरी उन लोगों ने सबसे लास्ट में जाना था, वहाँ पर उन लोग पहले चला गए। और इस तरह से इवान से फिर से जो है गवर्नर को झांसा दे करके इवान्स भागे। इसी तरीके ये चैप्टर ख़त्म होता है। टिल द टाइम हैव ए गुड डे। अगर कहीं इसमें आपको कोई दिक्कत विक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल द टाइम गुड डे।